बहुत समय पहले उज्जैन नामक राज्य पर राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे बहुत ही वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनकी बहादुरी और निर्णय शक्ति के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। हर कोई उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसने राजा से कहा कि अगर वह एक विशेष साधना करना चाहता है तो उसे एक शव, मुर्दा लाना होगा जो श्मशान में एक विशेष पेड़ पर लटका हुआ है। लेकिन चेतावनी दी कि वह शव एक विचित्र बेताल के साथ है जो बहुत चालाक है और राजा से पहेलियां पूछेगा। अगर राजा ने जवाब नहीं दिया तो उसका सिर फट जाएगा, और अगर जवाब दे दिया तो बेताल फिर उड़कर पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने निडर होकर इस कार्य को स्वीकार किया। वे अकेले रात के अंधेरे में श्मशान पहुंचे और बेताल को पेड़ से उतारा। जैसे ही राजा ने बेताल को अपने कंधे पर रखा, बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की और कहा, अगर तुम बोलोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। आगे की कहानी में बेताल की पहली पहेली और राजा का उत्तर जानेंगे भाग 2 में। क्या आप भाग 2 भी चाहते हैं? बहुत समय पहले उज्जैन नामक राज्य पर राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे बहुत ही वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनकी बहादुरी और निर्णय शक्ति के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। हर कोई उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक दिन एक तांत्रिक राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसने राजा से कहा कि अगर वह एक विशेष साधना करना चाहता है तो उसे एक शव, मुर्दा लाना होगा जो श्मशान में एक विशेष पेड़ पर लटका हुआ है। लेकिन चेतावनी दी कि वह शव एक विचित्र बेताल के साथ है जो बहुत चालाक है और राजा से पहेलियां पूछेगा। अगर राजा ने जवाब नहीं दिया तो उसका सिर फट जाएगा, और अगर जवाब दे दिया तो बेताल फिर उड़कर पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने निडर होकर इस कार्य को स्वीकार किया। वे अकेले रात के अंधेरे में श्मशान पहुंचे और बेताल को पेड़ से उतारा। जैसे ही राजा ने बेताल को अपने कंधे पर रखा, बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की और कहा, अगर तुम बोलोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। आगे की कहानी में बेताल की पहली पहेली और राजा का उत्तर जानेंगे भाग 2 में। क्या आप भाग 2 भी चाहते हैं?